नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत केसरी। भारत केसरी आज पहुंच चुका है देहरादून के मिलन मंदिर में, जहां पर इंटक अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक मजदूरों की संगठन की एक इकाई है जो लगातार मजदूरों के हक में अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करती रही है। जिंदाबाद 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 आईसीसी जिंदाबाद 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 आईसीसी जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 तीन मई 1947 को जेवी कृपलानी के नेतृत्व में मजदूर इकाई संगठन इंटक का स्थापना किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल इंटक स्थापना दिवस मनाती है। इस आयोजन को और भी बेहतर बनाने के लिए इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी आए हुए थे। उन्होंने सभी कर्मचारियों के हौसले को बढ़ाया। कार्यक्रम की शुरुआत हीरा सिंह बिष्ट ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जेवी कृपलानी, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के तस्वीर के साथ दीप प्रज्वलित किया और साथ ही पुष्पांजलि देकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ में कई गणमान्य इंटक के नेता एवं महिला मातृशक्ति भी इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यक्रम में इंटक के अलग अलग सरकारी संस्थान एवं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कार्य करने वाले सभी कर्मचारी उपस्थित थे। उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में बहुत ही बेहतरीन योगदान दिया। जिंदाबाद
से माने भाव से कुछ नहीं सीखा तो बेकार है हमारा संगठनों को चलाना। मैं यहाँ पर जितने भी सभागार लीडर है मैं तो बताना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियतों से हमको सीखना चाहिए ताकि हम कर्मचारी हित और संस्थान हित और देश हित के बारे में सोच सके, हमारा मतलब योगदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत स्वागत समारोह को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर एच.एस. नेगी डीजीएम OLF उन्हें भी सम्मानित किया गया। उन्हें गुलदस्ते भेंट देकर शॉल के साथ उन्हें सप्रेम भेंट दिया गया। गुरदेव सिंह जी जिंदाबाद, गुरदेव सिंह जी जिंदाबाद, 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 पिटीशन दर्ज करो, हमारे साथ है, पिटीशन दर्ज करो। हमारे साथ है। बंदी मौजूद है, शॉल पहनाकर नमोरी का स्वागत जी। एक बीड़ा उठाया है कि जितनी भी ट्रेनिंग मिल सकते हैं उनको प्रोत्साहित करने का। बार में IDC कॉन्ट्रैक्ट करने के मामले भी हैं, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम अनिल जी जिंदाबाद, अनिल जी जिंदाबाद, शॉल पहनाकर अनिल जी का स्वागत करेंगे। मैं अजय पाल जी से और जिसे स्टार्ट करने पर जब सेक्रेटरी के सम्मान से आग्रह करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। श्री अजय शर्मा जी। मैं शिवांग जी से आग्रह करूंगा कि आप अजय शर्मा जी को बुके देकर पंकज छेत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, पंकज छेत्री जिंदाबाद, 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 तालियों की अगर दूसरे नजर करना पेंशन का बड़ा और आदरणीय राजेश शर्मा जी, आदरणीय विष्णु भाई, मनोज पाल जी, आदरणीय बंधु भाई और मनोज मोदी जी, आदरणीय पवन जी, हमारे इस कार्यक्रम की शोभा तब और बढ़ गई जब डॉक्टर एच.एस. नेगी ने सभी कर्मचारियों को संबोधन किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर एच.एस. नेगी ने कर्मचारियों को क्या कहा। आप
और अपना आभार भी व्यक्त कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर धन्यवाद। बहुत ही बंदा काफी अपने अनुभव और बिल्कुल वास्तविकता यही है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ का मैनेजमेंट और जो कर्मचारी वर्ग है और उसके जो को जो करना है जो ऑर्गेनाइजेशन की चश्मा हमारे साथ और हमारे चावल का काम होता है और खाना होता है तभी जाकर और वहाँ की जो कांग्रेस बोलेगा और धन्यवाद और आभार। और हम संघर्ष आज अभी भी सफलता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे महिला के अंदर के प्रमुख महावत आज मंच पर आके सभी सहयोगों का सम्मानित फंड और मैं सबसे पहले तो एक नारा देना चाहता हूँ, IUCC जिंदाबाद, IUCC जिंदाबाद, मजदूर नेता जिंदाबाद। साथियों, आपको राष्ट्रपति कांग्रेस के क्या क्योंकि हम दोनों की सबसे क्योंकि जो हमारा संस्थान है हम पता हमको धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें भरपूर किया। आमंत्रित करता हूँ कि अपने कार्यक्रम के समापन में हीरा सिंह बिष्ट ने प्रेस वार्ता की। आइए सुनते हैं उन्होंने कर्मचारियों के लिए क्या कहा। यह हमारा सौभाग्य है कि हम लोग राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं और इसकी स्थापना आज़ादी से पहले ही हमारे लिए गर्व की बात है और इसमें योगदान लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सब महान अम्बेडकर, सब लोग महान नेताओं का था। उन्होंने कहा था आज़ादी के बाद सब लोग अपने धंधे में लगे मजदूर हो गए, तो इसलिए इनका है संगठन बनाओ चाहिए अपने हितों की लड़ाई शर्मा कानूनों का पालन करना है, जो इनकी आफत होगी तो संगठित लड़ सकते हैं। इसलिए इसके स्थापना बहुत उद्देश्य और आज़ादी के पहले 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, हमारा 3 अगस्त 1930 को इसका गठन हो गया था। उन लोगों की सोच, उनका विजन और विशेषकर लाल बहादुर शास्त्री का विजन था, तो पंडित जी ने और सरदार पटेल ने, इन सब ने उनका अम्बेडकर सबका सहयोग रहा और आज़ादी दिवस की स्थापना की। सब दिवस को हम लोग हमारे
इसका लंबा इतिहास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें, और आज भी हम लोग टेबल पर बैठकर समझौता विश्वास करते हैं। इंटेक केवल किसी कारखाने को बंद करने के लिए नहीं, इंटेक वायलेंस के लिए नहीं, इंटेक आंदोलन करेगी तो अहिंसावादी करेगी, गांधीवादी विचारधारा से करेगी, मजदूरों के हित को लिए करेगी। इसका व्यापक अर्थ हो किसी भी कदम उठाने का। हम निहित स्वार्थों के लिए इंटेक कभी नहीं करें। देश के गौरव गरिमा को ध्यान में रखते हुए मजदूरों के हितों के लिए इंटेक उठाए जाते हुए देश का सबसे बड़ा संगठन है। प्रत्येक विभाग में इंटेक है। महिला हो, मजदूर हो, काम के घंटे मजदूर तय किया, ओवर टाइम, बोनस, समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर इंटेक सरकार के साथ बैठे और सुझाव दिए। ओवर टाइम, बोनस की समस्या, जो भी समस्याएं देश में आती हैं इनको आज इंटेक को सबसे बड़ी चिंता ये कि वर्तमान बीजेपी सरकार ये जो सार्वजनिक क्रम में देश के उद्योग और देश के गौरव गरिमा की गाथा कहने वाले, जैसे सर्वव्याप इंडिया हो गया, हमारे डिफेंस कारखाने, हमारा FRI हो गया, हमारे BH, इन सबको बेचने का इसलिए आए थे। आप ये बताओ कि आपने रोजगार देने का काम, आपने वायदा किसान और मजदूर का कितने किसानों और खेतों में पानी दिया? क्या उनके MSP जो जनता मंत्र शासक किसानों शहादत थी उनका वायदा पूरा किया? प्रधानमंत्री नहीं से क्यों? शहादत के बाद या वायदा करने के बाद भूल गए? MSP उनको भाई अपने उपज का मूल्य उनको चाहिए, वो तो दूसरी बात है। अगर एक किसान नाराज होगा देश का तो कहाँ जाएगा? आपने मजदूरों के हितों के लिए कुछ भी करने को दिया, आप वेतनमान बढ़ाने को तैयार नहीं, आप उद्योग बंद करते जा रहे, बेचते जा रहे। सारे उद्योग ये सारे अडानी अंबानी खरीद लेगा तो जो सर्वे बन जाएगा 250 बीघा जमीन, अडानी का अट्टाली कहीं खड़ी होगी, FRI भी किया 250-300 बीघा जमीन, अडानी अट्टाली कहीं खड़ी होगी। ये देश इसलिए बना, अरे इनको बढ़ाओ, रोजगार दो, ये देश के गौरव है, देश के रत्न है, इनके महत्व को समझो। ये लाला की तरह केंद्र की सरकार चला रही, इनका कुछ पता। हम अपना अधिकार तब मांगे जब कारखाने होंगे। कि हमको मजबूर कर रहे कि हम सड़कों पर बैठे आंदोलन करें, धरना दे, हिंसा देश में फैले, वो हम नहीं चाहते। लेकिन अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो बहुत दिन तक हम चुप नहीं कर सकते। हम ये देश के नौरत्न उठाने काम करें, देश में रोजगार देने वाले एक तरह से जैसे माता पिता संरक्षण करते बच्चों, उस तरह से कारखाने हमारे नौजवानों का, हमारे देश की पीढ़ी के भविष्य के लिए आसान। आज जो अपना समय गुजार के सर्वे इंडिया ऑर्डिनेंस के 1000 लोगों ने समय दिया, रिटायर हुए, चले गए, आज भी लग रहे। अगर सरकार इनको बेचने की सोच, उनको बेचने के पीछे उनका उद्देश्य क्या? सर्वे इंडिया बेचने का मतलब है कि 250-300 बीघा जमीन, FRI को बेचने का मतलब क्या है? 300 बीघा जमीन, और डिफेंस कारखाने बेचने का मतलब है जमीन। यहाँ पर अडानी अंबानी का टल कहीं खड़े, उन्हें लोगों के हाथों काम मिला इसकी चिंता नहीं, किसान खेत को पानी मिले चिंता नहीं, किसान खुद का मूल्य में चिंता नहीं, देश के नौजवान कहाँ जाएंगे चिंता नहीं। उन्होंने तो अपनी कंपनियों को चलाना, ये देश को तबाह कर रहे, गला घोट रहे आने वाली पीढ़ी को। और देश में एक मैं समझता हूँ जिस तरह सरकार चल रही होना नहीं चाहिए। अगर ऐसी सोच में अपने अत्याचार और पीड़न होता रहेगा तो मैंने समझता है तो वायलेंस और हिंसा वो हमने क्या पता। लेकिन बीजेपी करना चाह रही, सरमाएदारों के हाथ में सत्ता देकर ये करना चाहते। किसान नहीं समझे ना, उनके साथ बैठने को तैयार है, आगे वायदा करने के बाद नहीं कर, क्यों नहीं कर, क्यों नहीं शर्म कानून। तो ये बात है। तो इंटर बड़े धैर्य से, बड़े उससे शालीनता से अपनी बात करते और सरकार कई बार रखने दिया, कह भी दिया। हम नहीं चाहते कि एक आरोप लगे कि लोग इंटर विचार, पिछली विचारधारा विचार, हम धर्म निरपेक्ष लोग हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं। और महिला का सम्मान करो, आंगनबाड़ी आशा को क्या दे रहे हैं आप? कितने आंदोलन शांति में 200 रुपये बढ़ा के पानी, मजाक बंद करो। वो भी दिन भर सुबह से निकल जाती है बाहर, अरे उनको एक मांग अच्छा हो जिससे परिवार का 25-26 हज़ार रुपये बढ़ाने का बात तो मांग कर रहे हैं। ये सरकार से तैयार नहीं, कर्मचारी मजदूर आंगनबाड़ी आशाओं को कोई नहीं, सारे कारखाने इंडस्ट्री बंद है, क्या करेंगे आप? सर्वे तो नहीं हम तो कह रहे लगाया क्या? ये उदाहरण बता। अब जब एक ITN बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बोल सकते हैं, अगर आप इस प्रदेश से पूरे देश का हाल, ये तो अडानी अंबानी की सरकार है, और तो पूंजीपति सरकार हो या पूरे देश खरीदा, पूरा देश बेच, आज इनको किस बात को आवाज उठाएंगे, भारत सरकार को आवाज पहुँचाएंगे और उनको आवाज हमारी सुननी पड़ेगी। हम बेरोजगार, मजदूरों, कर्मचारी, महिला, दलित, आंगनबाड़ी अपने सबके आवाज मजबूत साथ है सरकार का करेगी। उनका हित है, उनका हित सर्वोपरि। किसान और मजदूर गाड़ी के देते हैं, दोनों मजबूत रहते हैं। एक भी कमजोर होता है, गाड़ी पक्ष में गाड़ी इसका विकास हो जाएगा।
ये देश के सरकार की एक चुनौतीपूर्ण विषय है, क्योंकि आज इंटक इस देश में नंबर 1 पे मेंबरशिप है हमारी, और सरकार से कई राउंड वार्ता हो चुकी है प्राइवेटेशन के ऊपर, कर्मचारियों के वेतन आयोग के ऊपर, नई पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे कर्मचारी आज से 8 या 9 साल पहले जिनका स्वर्गवास हो गया, उनके आश्रितों को अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली। इसके लिए देश के सभी संगठन मिलकर 20 मई को उसमें रेलवे, पीएनटी, डिफेंस, सेंट्रल सेक्रेटरीट निर्णय किया है कि 20 तारीख को एक दिन की हड़ताल पे जाएंगे और सरकार को बताएंगे कि हमारे देश के जो मजदूर हैं, किसान हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सरकार एक तरफ पूंजीवाद है, दूसरी तरफ गरीबी और मजदूर और मध्य वर्ग जो है आज पिस रहा है। इसलिए सरकार अगर निर्णय नहीं लेगी तो हमारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं वो उसके ऊपर बाद में कोई भारी निर्णय भी ले सकते हैं, जिससे सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन शब्दों के साथ कलीम जी ये बताइए। देखिए, जिस तरह से सरकार ने एक इतने बड़े संस्थान को जो देश की रक्षा करते थे, जो हमारे फौजी बॉर्डर पे लड़ते थे, उनके लिए हम साजो सामान तैयार करते थे, उनको प्राइवेट हाथों में देने की एक साजिश रची गई है, जो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ देश की शान होती थी। आज से लेकर सन 65 की लड़ाई से लेकर कारगिल वार तक जो हमने किए, हमारा उनमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। अगर इन संस्थानों को ऐसे ही बर्बाद किया गया तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे देश के लिए बड़ी खतरे की बात है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का बहुत पुराना इतिहास है और इनको नकारा नहीं जा सकता। हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को बनाने का काम किया, जो संस्थान को उनको प्राइवेट को सरकारी संस्थानों में बदला। एक सोच थी उनकी लोगों के लिए कि अपने लोगों को रोजगार कैसे दिया, लेकिन ये सरकार लोगों को बेरोजगार करने में तुली है। ये जो मजदूर तबका इससे बहुत क्षुब्ध है, बहुत नाराज है। इसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा। और ये मजदूर है, ये मजे से दूर है, किसी अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपने देखा होगा, विदेशों में भी देखा, जब मजदूर आंदोलन होता है बड़ी बड़ी तानाशाही को झुकना पड़ता है। और वो दिन दूर नहीं जब ये हमारे देश का मजदूर इकट्ठा होगा और इस सरकार को चाहे ओपीएस हो को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये मैं आज इस मंच से स्थापना दिवस के मौके पर यह आप बात कह रहा हूँ कि मजदूरों के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। इसी के साथ मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसी को जो है हम सब ने आज आवाज़ उठाने का संकल्प लिया है कि इसे जो मज़दूरों का शोषण हो रहा है, ये शोषण नहीं होने देंगे। और दूसरा मुद्दा रहा कि हमारे युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है एनपीएस वर्सेस ओपीएस, हम सबका मांग है कि ओपीएस बहाल किया जाए, लेकिन सरकार ने हम सबको एक झुंझुना दे दिया गया जो कि यूपीएस दे दिया गया। ये यूपीएस के विरोध में हम सब ने भी आज हम यूपीएस हमें नहीं चाहिए, हमें एक ही अगर चाहिए तो वो ओपीएस चाहिए। क्योंकि अभी जो यूपीएस दिया गया है, लाल झंडे का शिव गोपाल मिश्रा जी है, उन्होंने यूपीएस का बहुत समर्थन किया, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है। ये हमें यूपीएस नहीं चाहिए। कांग्रेस इंटेक का एक ही मांग है कि हमें एक ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। ठीक, थैंक यू। अब देखना यह होगा कि इंटक जो है अपने इस स्थापना दिवस पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर के कितना एकत्रित होती है, और साथ ही वर्तमान में
सरकार से जो उनकी अपेक्षाएं हैं उसको लेकर कितनी सजग होती है। प्रशांत चौधरी, देहरादून, उत्तराखंड।